हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। और किसी ने कमेंट में हमसे पूछा है पिछले वीडियो के कि सर हमको बताइए कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो बियर मार्केट चल रहा है बिटकॉइन में, ये कब तक ख़त्म होगा या कब तक चलेगा। ये इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। और मैंने आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड पे कुछ ग्राफ बनाया मैंने। इस ग्राफ को आप देख रहे होंगे। इसी ग्राफ के मतलब से हम समझेंगे। कुछ इसमें मैंने इंग्लिश वर्ड्स लिखा है, जो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाहे किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, किसी भी क्रिप्टो कॉइन के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में अगर आपको जानना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिबा इनू, डोज कॉइन, मैटिक, एफटीटी, एक्सआरपी, इथेरियम, इनके बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं उसकी भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फिलहाल मैं शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, क्रिप्टो करेंसी में मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं। ये मेरा ओपिनियन है कि मैं एक एजुकेशनल टाइप का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि इसके बारे में भी आपको जानना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी खुद की अपनी जिम्मेदारी रहेगी, उसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। और दूसरी बात कि आपका खुद का ये रिसर्च होना चाहिए, आपका अपना खुद का रिस्क है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करिए, वरना मत करिएगा। आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बट हम कल बिटकॉइन पे बात किए थे, आज उसी बिटकॉइन के बारे में कुछ बात करेंगे। क्योंकि पिछले एक साल होने जा रहा है लगभग, और क्रिप्टो करेंसी में बियर मार्केट चल रहा है। और बियर मार्केट क्या है मैं भी ये भी बताऊंगा। और आपके सामने मैंने लिखा है बुल रन, ये भी मैं बताऊंगा। हाल में मैंने लिखा है, ये भी मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, जो मैं देख रहा हूं कि 17,058 यूएसडीटी, यानी कि $17,058 अभी फिलहाल मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब मैं देख रहा हूं इस फोन में कि भाई शो कर रहा है। और इथेरियम का चल रहा है $1257, यानी कि $1,257। वैसे ही हमारा शिबा इनू का भी चल रहा है 5x0925 यूएसडीटी चल रहा है। इसी हिसाब से हमारा एक्सआरपी का भी चल रहा है, डोज का भी चल रहा है। ऐसे ही हम बाकी जितने भी हैं लगभग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो फिलहाल में हम इस अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं, समझते हैं क्या है। मैंने आपके सामने लिखा भी है 2022 में बिटकॉइन का बियर मार्केट कब तक खत्म होगा, या जो बियर मार्केट चल रहा है इस बियर मार्केट को कब तक ये चलेगा या कब तक ये खत्म होगा, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब थोड़ा सा समझने की आप प्रयास करिए। मैं चीजों को आसान करने के लिए मैं कुछ चीजें यहाँ लिखूंगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। देखिए, जो भी कोई यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहा है तो ये उसकी खुद की पर्सनल एक अपना निर्णय होगा, वो हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन आप उसके बारे में पहले अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, फिर उसके बाद ही करिएगा, वरना हमें कोई दोष न दे कि आपने ही कहा तो मैंने कर दिया। देखिए, मैंने कहा कि आपके देखिए व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर मैं कुछ ग्राफ बनाया हूं। ऐसे ही ग्राफ आपको जब आप करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल में आप देखिए, मैंने ऐसे ग्राफ दिखाया है। तो ये जो मैंने एरो लाइन बनाया ना, ये वाली एरो लाइन, ये एरो लाइन ये बता रही है कि यहाँ पे बिटकॉइन का दाम पहले, सॉरी यहाँ पे बिटकॉइन था, उसमें उस बिटकॉइन में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होने लगा, धीरे धीरे लोग उस बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ने लगा। ये एरो वही बता रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये धीरे धीरे निकला बन गया। और 2013 में, सॉरी 2012 में, देखिए यहाँ पे डेट भी मैंने एकदम एग्जैक्ट लिखा है, 28 नवंबर 2012 में पहला हाल्विंग हुआ। और इस पहले हाल्विंग में देखिए आपको प्राइस नीचे की तरफ आया, यानी कि ये जो टॉप था इसका, इस टॉप से सीधा नीचे आया। क्या हुआ? नीचे आया इस टॉप से यहां पे। तो इसको टॉप बोला जाता है, इसको बॉटम बोला जाता है। ठीक है।
अब कहने का मतलब हमारा यह है, ध्यान से समझिएगा, टॉप से बॉटम आने के लिए, टॉप से बॉटम आने के लिए इसको फाइनली कितना टाइम लगा होगा, यानी कि यहां से यहां तक आने में बिटकॉइन का रेट यहां पे पहुंच गया और यहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लगा होगा। तो याद रखिएगा इसको 59 वीक्स टाइम लगा था। जब यहां से यहां पे आया तो ये कितना परसेंट डंप हुआ, माने यहां से देखो ऊपर से नीचे की तरफ आया तो कितना परसेंट का लॉस हुआ था वहां पे, -86% का। यानी कि जब हाल्विंग, फर्स्ट हाल्विंग हुआ उस टाइम पे यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से टॉप से बॉटम तक पहुंचने में उसको 59 वीक्स लगा और उसको 86% का डंप हुआ। यानी कि यहां से नीचे की तरफ देखो, एरो जो मैं नीचे की तरफ बनाया तो ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। फिर यहां से जो हाल्विंग हुआ ऐसे ऊपर गया। अब मान लो कि इस जगह से सपोज करो यहां से हाल्विंग, इसी डेट पे हाल्विंग हुआ तो जैसे ही जिस, देखो ध्यान रखना, जिस सन में हाल्विंग होती है, जिस ईयर में, उसके ठीक कुछ ही समय बाद, 4 महीना 6 महीना 1 साल बाद वहां से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, देख लीजिए। तो फर्स्ट हाल्विंग आपका हुआ है 28 नवंबर 2012 में हुआ है और ये बुलरन कैसे कब शुरू हुआ, 2013 में। देख लीजिए ध्यान से। अब बुलरन क्या है, तो बुलरन का मतलब कि जब प्राइस ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जाता है उसको बुलरन कहा जाता है, जब प्राइस नीचे की तरफ आता है उसको हम बोलते हैं बियर मार्केट, ठीक है ना। अब ऊपर की तरफ गया, जैसे ही ऊपर गया तो मान लो कुछ टाइम ऐसा आया होगा कि इस टाइम पे मान लो हाल्विंग हो, तो कौन सा हाल्विंग, सेकंड वाली हाल्विंग आया और ये 9 जुलाई 2016 को हुआ। 9 जुलाई 2016 को ये सेकेंड हाल्विंग मान लो कि इस पॉइंट पे हुआ है 2016 में। तो फिर देखो यहां से प्राइस फिर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कब हुआ है, 2017 में। यानी कि बुलरन कब शुरू हुई, 2017 में। वैसे ही हमारा ये थर्ड हाल्विंग आया, देखिए 11 मई 2020 और उस समय चल रहा था कोविड 19 और उसी केस में बेरोजगारी जब बढ़ गई तो लोग इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए और जैसे पैसा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए तो वहां से प्राइस 2021 में देखिए दोबारा से एक और बुल रन आया और ऐसे ऊपर गया और धीरे धीरे जब ऊपर गया और आज के डेट में क्या हुआ है, मार्केट पूरी तरह से नीचे है। तो इस हिसाब से अगर रेशियो देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसको देखिए, यहां पे जो डंप आया था 86%, वैसे 2017 में जो बुल रन आया था उसके पहले 84% का डंप आया, याद रखिएगा। और 2021 में जो बुल रन आया उसके बाद अभी तक टोटल 77% का डंप आ चुका है। यानी कहने का मतलब है अगर इतिहास यहां से हिस्ट्री देखी जाए तो देखिए यहां पे आपका हिस्ट्री 2 का चल रहा है, सॉरी 3 का चल रहा है। वैसे ही अगर इससे 3 कम जाते हैं तो बहुत ज्यादा डंप और नीचे नहीं जाने वाला है, लगभग हमें उम्मीद है कि यहीं पे खत्म होने वाली है। देखिए अभी बिटकॉइन हाल फिलहाल में बॉटम लेवल जो अभी टच करके आया है $15,500 का, वो अपना बॉटम अभी टच करके आया है और अभी इससे और ज्यादा नीचे अगर जाता है तो आपको $12,000 तक आपको दिख जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब है हमको कि देखिए ये 59 वीक में हुआ और ये 53 वीक में हुआ और ये अब तक 52 वीक्स में हो चुका है। यानी कहने का मतलब है 53 नहीं, 54 वीक्स में ये लगभग हो चुका है और हमें उम्मीद है
कि ये अब बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तो 3% का और डंप आ सकता है, यानी कि उस हिसाब से टोटल आपको 6% और आएगा। और जब 6-7% का और डंप आएगा तो अभी करंट प्राइस जो मैंने अभी आपको बताया $17,000 का, उस हिसाब से अभी आपको 15,000 या 12,000 वाला एक बार और टच करेगा ये बॉटम लाइन। उसके बाद वहां से 2024 में याद रखिएगा कि इसका अब नेक्स्ट हाल्विंग टाइम कब आएगा, 2024 में अप्रैल जो महीना होगा या मार्च लास्ट का, इन्हीं डेट में ये फिर से दोबारा से क्या होगा, एक बार और हाल्विंग आएगा। और जैसे ही हाल्विंग आएगा तो यहां से क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे गया, यहाँ पे हाल्विंग आया तो यहाँ से धीरे से क्या होगा, फिर से पुश होना, जब हाल्विंग खत्म होगा कुछ समय बाद ऐसे धीरे धीरे आपका बुल रन शुरू हो जाएगा। समझ में आया ना, ऐसे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कब तक बियर मार्केट, अभी बिटकॉइन में बियर मार्केट चल रहा था, ये कब तक रहेगा, उस हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ रहा होगा, नया है इस चैनल पे कोई, तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे हमको एक मोटिवेशनल मिलता है। ऐसे हमेशा वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।